Hey everyone and once again welcome to WSCube Tech myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और रिपोर्ट्स की जो कि जुड़ी है हमारे गूगल सर्च कंसोल से। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक तो ये सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन की रिपोर्ट्स है और दूसरी जो रिपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हो लिंक्स की। ये दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और इनका हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इन रिपोर्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो गाइस आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैनुअल एक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है नो इश्यूज डिटेक्टेड। तो गाइस जब कभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर इस टाइप का कंटेंट होता है जो कि गूगल की पॉलिसीज में नहीं है, यानी कि जो गूगल के रिकमेंडेशंस नहीं, अगर आप उस टाइप का कंटेंट डालते हो, कोई भी उस टाइप की प्रैक्टिस करते हो, तो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो मैनुअल एक्शंस में जा सकती है और मैनुअल एक्शंस आपकी वेबसाइट के ऊपर लिए जा सकते हैं, राइट? क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि स्क्रूटनी या ऑडिट जो है वो गूगल करता रहता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि बेसिकली गूगल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो फिर आपकी वेबसाइट मैनुअल एक्शंस में जा सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो वो इश्यूज़ आपको दिखाई देंगे, राइट? तो अभी यहाँ पर तो कोई भी इश्यूज़ नहीं है क्योंकि कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं लिया गया है। सिक्योरिटी इश्यूज़ का मतलब ये होता है गाइस कि कई बार हमारी वेबसाइट में ऐसा होता है कि बड़े सारे मालवेयर्स इंजेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई और वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमने कोई थर्ड पार्टी ऐसे प्लगइन्स यूज़ कर लिए जो बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, या उन प्लगइन्स के थ्रू हमारी वेबसाइट में कोई वायरस आ गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई वायरस आ गया या फिर कोई जो है मालवेयर वगैरह अगर उसके अंदर जो है डिटेक्ट हो गया, कोई भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज अगर हमारी वेबसाइट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल लगा हुआ है, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेगा। या जब गूगल का क्रॉलर जाएगा, वो देखेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ये स्क्रिप्ट एक इंजेक्टेड है जो कि ठीक नहीं है, तो वो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेगा और यहाँ सिक्योरिटी इशू में आपको दिखा देगा। तो ज़्यादातर केसेज़ में अगर सारा काम आप ठीक तरीके से कर रहे हो तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंक्स की। तो बड़ी सारी जगहों पर हमारे बैकलिंक्स बने होंगे, बड़ी सारी जगहों पर हमारी वेबसाइट के लिंक्स बने होंगे, वो सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल लिंक्स की, तो एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब क्या हुआ कि बाहर से आपके वेबसाइट के किस पेज को कितने लिंक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप लिंक्ड पेजेस हैं, मतलब ये सारे जो हमारे पेजेस हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा लिंक्स मिले हुए हैं, ठीक है? तो टोटल एक्सटर्नल लिंक जो है बाहर से हमें मिल रहे हैं वो आप देख सकते हो 61,000 हैं, जिनमें से जो ये वाला पेज है इसके ऊपर इनकमिंग लिंक्स जो है वो इतने हैं और इतनी वेबसाइट से, मतलब हो सकता है एक ही वेबसाइट से या एक ही वेब पेज से बार-बार लिंक्स आ रहे हो, बट जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हैं वो लगभग 56,000 हैं, 56,000 से थोड़े ज़्यादा। और जो लिंकिंग वेबसाइट्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर 347 हैं, राइट? तो यहाँ पर जो हमें लिस्ट दिख रही है वो टॉप टारगेटेड पेजेस हैं, मतलब वो पेजेस जिनके ऊपर लिंक्स पॉइंट हो रहे हैं और कितने लिंक्स पॉइंट हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, फाइन। तो ये तो एक सेक्शन हो गया रिपोर्ट का। एक्सटर्नल लिंक, तो एक्सटर्नल लिंक को ध्यान रखना जो लिंक बाहर से, मतलब किसी दूसरे डोमेन से, किसी दूसरी वेबसाइट से इस वाले हमारी वेबसाइट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, अलग-अलग पेजेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद गाइज़ अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारा इंटरनल लिंक वाली रिपोर्ट है। सो गाइज़ इंटरनल लिंक में क्या होता है कि हमारे ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ wscubetech.com के ऊपर, फाइन। और अगर हम लोग यहाँ से लेट्स से अगर मैं किसी भी एक पेज के ऊपर जाता हूँ, जैसे मैं इस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि होम पेज से इस वाले पेज को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये एक तरीके से लिंक ही है, राइट? ये आप देख सकते हो ये एक तरीके से लिंक ही है। बट क्या ये लिंक जो है वो हमारी वेबसाइट से बाहर ले जा रहा है? नहीं, हमारी वेबसाइट से बाहर नहीं ले जा रहा है, फाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले वेब पेज का एक लिंक इस वाले पेज के ऊपर प्रेजेंट है, बट ये कौन-सा लिंक है? ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ये एक इंटरनल लिंक है क्योंकि सेम वेबसाइट के एक पेज से जब ही सेम वेबसाइट किसी दूसरे पेज के ऊपर लिंक पॉइंट करता है, दैट इज़ बेसिकली काउंटेड एज़ इंटरनल लिंक। तो यहाँ पर हमें इंटरनल लिंक्ड पेजेस की भी रिपोर्ट दिख रही है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इंटरनल लिंक पेज है वो ये। मतलब हमारी वेबसाइट से हमारी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को जो लिंक्स मिले उनमें नंबर 1 कौन-सा पेज है? हमारा होम पेज। मतलब हमारी वेबसाइट से हमारे होम पेज को सबसे ज़्यादा लिंक्स मिले हैं। कितने? लगभग 1500। ठीक है? तो अगर मैं इसके ऊपर भी मोर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉपर रिपोर्ट यूआरएल वाइज़ मिल जाएगी। उसके बाद टॉप लिंकिंग साइट्स, कहाँ से हमें लिंक्स मिल रहे हैं, किन वेबसाइट से हमें ज़्यादा लिंक्स मिल रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें हम जनरली जो है wscubetech.com को मेंशन करते हैं। तो आप देख सकते हो इसलिए यूट्यूब आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिख रहा है, फाइन। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से हमें लिंक्स मिल रहे हैं। एंड उसके बाद टॉप लिंक पेजेस, और टॉप लिंक पेजेस यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है? इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप लिंक्ड साइट्स भी हम लोग देख लिए। उसके बाद टॉप लिंक्ड लिंकिंग टेक्स्ट, दैट इज़ बेसिकली एंकर टेक्स्ट। हम क्लिक जब करते हैं तो वहाँ पर एंकर टेक्स्ट भी होता है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करते हैं तब वो
हमारे वेब पेज के ऊपर या जहाँ पर भी उसे रिडायरेक्ट करना होता है वो लेकर जाता है। तो वो जो टेक्स्ट लिखा होता है जो कि क्लिकेबल होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। तो उसी टेक्स्ट की बात हो रही है। तो कई जगहों पर WS क्यूबटेक मेंशन है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर आ जाएं, जो अभी मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया था, जैसे आईफोन एप्लीकेशन, तो आईफोन एप्लीकेशन में ये पेज के ऊपर तो ले जाएगा, आईफोन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, बट ये जो टेक्स्ट है दिस इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो ज़्यादा यूज हुआ हमारी वेबसाइट को लिंक करने के लिए? तो वो टेक्स्ट आप देख सकते हो WS क्यूबटेक है, ठीक है। www.wscubetek.com भी है और ये भी है, ठीक है। इस टाइप से भी जो है अलग-अलग टेक्स्ट यूज़ हुए हैं। अगर मैं मोर पे जाऊँ तो और भी मुझे रिपोर्ट दिखाई देगी। बट गाइज़ अगर आपको इस टाइप से बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों की और ज़्यादा रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ वाले लिंक वाले सेक्शन को यूज़ करें। जो आपके पेड टूल्स होते हैं बड़े सारे, जैसे आरएफ्स वगैरह हैं या उबर सजेस्ट वगैरह, आप उनसे रेफर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यहाँ से जो लिंक्स वाले सेक्शन है इनके ऊपर जाकर आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करें। अदरवाइज़ अगर हम गूगल सर्च कंसोल की बात करें तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। कवरेज रिपोर्ट, एक्सपीरियंस की रिपोर्ट जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगी। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस की बात करी हम लोगों ने, यूआरएल इंस्पेक्शन, इंडिविजुअल यूआरएल एंटर करके आप देख सकते हो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है, ठीक है, इंडेक्स कराने में, और कोई इश्यू तो नहीं इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में, वो ब्रिज स्टैब्लिश करने में, क्रॉलर के बीच में और वेबसाइट के बीच में आपके, राइट। तो ये एक टाइप से ब्रिजिंग टूल है जो बेसिकली हेल्प करता है क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।